रामायण का युद्ध समाप्त हो चुका था। रावण का वध कर और लंका पर विजय पाकर भगवान राम ने अयोध्या पर 11,000 वर्षों तक शासन किया। उनके राज्य में न कोई बीमार था, न कोई दुखी। इसे ही इतिहास में राम राज्य के नाम से जाना गया। लेकिन समय का चक्र कभी नहीं रुकता। एक दिन अयोध्या के राजमहल के द्वार पर एक अत्यंत तेजस्वी और वृद्ध मुनि पधारे। उनकी आंखों में अपार तेज था। उन्होंने द्वारपाल से कहा कि उन्हें महाराज राम से तुरंत एक गुप्त भेंट करनी है। जब वे मुनि राम जी के सम्मुख पहुंचे तो उन्होंने अपना असली परिचय दिया। वे मुनि कोई और नहीं बल्कि स्वयं काल समय थे, जिन्हें ब्रह्मा जी ने राम जी को उनके अवतार की समाप्ति का स्मरण कराने भेजा था। काल ने राम जी के सामने एक बहुत ही कठोर शर्त रखी। उन्होंने कहा, हे राघव, मैं आपसे एकांत में संवाद करना चाहता हूँ। जब तक हमारी वार्ता चले कोई भी तीसरा व्यक्ति हमारे बीच नहीं आना चाहिए। यदि कोई हमें बात करते हुए देख ले या हमारे संवाद में बाधा डाले तो आपको उसे तत्काल मृत्यु दंड देना होगा। भगवान राम जानते थे कि अवतार का अंत निकट है। उन्होंने काल की शर्त स्वीकार कर ली। अब प्रश्न यह था कि द्वार पर किसे खड़ा किया जाए जिस पर अटूट विश्वास हो। राम जी ने अपने सबसे प्रिय भाई लक्ष्मण को बुलाया और उन्हें पहरा देने का आदेश दिया। राम जी ने लक्ष्मण से साफ कहा, लक्ष्मण, जब तक मुनि और मैं अंदर बात कर रहे हैं किसी को भी भीतर मत आने देना। जो भी इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा उसे मृत्यु दंड भोगना होगा। लक्ष्मण जी ने अपने भाई की आज्ञा को शिरोधार्य किया और द्वार पर रक्षक बनकर खड़े हो गए। उन्हें क्या पता था कि यही उनकी अंतिम परीक्षा होने वाली है। विधि का विधान टाले नहीं टलता। जब अंत निकट आता है तो परिस्थितियां कुछ ऐसी बन जाती हैं कि व्यक्ति अपनी ये वस्तुओं या जनों से दूर होने लगता है। राम और लक्ष्मण जो कभी एक दूसरे से अलग नहीं हुए, आज एक प्रतिज्ञा की डोर में बंध गए थे।